जय हिंद साथियों, नमस्कार। क्विज विथ एजे चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका साथी एजे आज की इस वीडियो में लेकर के आया हूं एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड के जूनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए फ्लेमेबिलिटी, एक्सप्लोसिविटी एंड कंबसन टॉपिक से एक बहुत ही जबरदस्त वीडियो। इस वीडियो को देख लेने के बाद आप इस टॉपिक से लेकर के थोड़े से कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। इस वीडियो को देखने से पहले आपको ऐसा लग रहा होगा कि भाई ये टॉपिक मेरा पढ़ा हुआ नहीं है, बट जब आप इस वीडियो को देख लेंगे तो एंड में आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि ये टॉपिक तो मेरा कवर है, लगभग लगभग कवर है। तो वीडियो के एंड में आपको एक कॉन्फिडेंस बूस्टअप होने वाला है, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल क्विज विद एजे पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर सब्सक्राइब किए हुए हैं तब तो कोई बात ही नहीं है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज ये बता देना चाहता हूं कि मैं इस एग्जाम के लिए इससे पहले कुछ वीडियोस अपलोड कर चुका हूं। अगर आपसे बाय चांस एक भी वीडियो मिस हो गया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एक प्लेलिस्ट का लिंक डाल दिया हूं, जहां पे आपको सारा वीडियो का कलेक्शन एक जगह मिल जाएगा, जो कि मैं HRRL एग्जाम के लिए जो भी वीडियोस अपलोड किया हूं। ठीक है, इसके अलावे मैं अपने एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूं, जहां पे आप हमसे जुड़ सकते हैं। सारा अपडेट्स, चाहे वो जॉब के रिगार्डिंग हो या फिर कोई भी अपडेट्स हो, वो वहां पे मैं आपको अपडेट देता रहूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ये आपके सिलेबस में दिया हुआ है, फ्लेमेबिलिटी, एक्सप्लोसिविटी एंड कंबशन टॉपिक जो है ये आपके सिलेबस में मेंशन्ड है, जिसमें कि ये सारे टॉपिक है। फैक्टर अफेक्टिंग फ्लेमेबिलिटी ऑफ द मटेरियल्स, classification of material based on flammability of characteristics, testing methods for the detecting flammability of the material, types of explosion, chemical, dust and vapor clouds, method of preventing and mitigating explosion, complete and incomplete combustion, product of combustion and their effect on health and environment, combustion control and strategy फॉर फायर प्रिवेंशन एंड सप्रेशन। तो इन सारे टॉपिक्स पे मैं इसमें जबरदस्त वीडियो लाया हूं। इसमें आपको क्या मिलेगा, पहले मैं आपको हाईलाइट बता देता हूं। इस पूरे वीडियो का मैं आपको हाईलाइट बता देता हूं कि आपको टोटल नंबर ऑफ स्लाइड जो है वो 128 मिलेगा। तो 128 स्लाइड्स हैं, तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा। और इसमें मैं क्या कवर करने वाला हूं, तो जितना भी आप टॉपिक अभी आपको बताया हूं, ईच टॉपिक का शॉर्ट नोट्स आपको इसमें मिलेगा। साथ ही साथ ईच टॉपिक का MCQ क्वेश्चन का कलेक्शंस मिलेगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है आपके सिलेबस में फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्लेमेबिलिटी ऑफ द मटेरियल्स। इसके बारे में कुछ नोट्स मैं लेकर के आया हूं, इसको आप देख लीजिए। Flammability of the material is influenced by several factors, which determines how easily a material ignites, sustain combustion and spread fire. This factor includes, ये फैक्टर कौन कौन से हैं, जिसमें से कि केमिकल कंपोजिशन में एलिमेंट कंपोजिशन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड हेलोजेंस, इसके बारे में पढ़ लीजिए डिटेल्स। फिर फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी में डेंसिटी। अब लो डेंसिटी मटेरियल इग्नाइट मोर इजिली, जिसका डेंसिटी लो होगा वो जल्दी से इग्नाइट हो जाएगा ड्यू टू इंक्रीज सरफेस एरिया। फिर पोरोसिटी, थर्मल कंडक्टिविटी। तो इस नोट्स को आप एक बार देख लीजिए। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं आगे। इसके बाद फिर सरफेस एरिया एंड शेप्स, मॉइस्चर कंटेंट, ठीक है, टेम्परेचर एंड हीट एक्सपोजर, प्रेजेंस ऑफ फ्लेम रिटार्डेंट्स, इसके बाद ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी। ठीक है, तो पूरा डिटेल्स आप लोग स्क्रीन पे वीडियो को पॉज करके इसका स्टडी कर लीजिए, इस नोट्स को। ठीक है,
फिर उसके बाद पायरोलाइसिस एंड डिकम्पोजिशन बिहेवियर, इग्नाइट सोर्स। तो ये सब तो उसका नोट्स है, ये आप इसको अच्छे से स्टडी कर लीजिए, क्योंकि 128 पेज का है पूरा। मैं अगर एक्सप्लेन करने लग जाऊं तो फिर जो मैं इतना टाइम दिया हूं इस पीडीएफ को प्रिपरेशन करने में और एक्सप्लेन करने में भी टाइम दूं, तो फिर नोट्स बनाने का कोई फायदा मुझे नहीं लगेगा। तो उसको आप, और टाइम भी वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, 4-5 घंटे का हो जाएगा, तो उतना लंबा वीडियो नहीं बनाना है। अब कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस पे अब आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इंक्रीज द फ्लेमेबिलिटी ऑफ ए मटेरियल्स। तो ऑप्शन देख लीजिए, वहां से है हाई सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी ऑन कंबशन। ठीक है, तो इसका आंसर है मोर ऑक्सीजन प्रमोट्स सस्टेन कंबशन। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल हेल्प्स रिटेन हीट एंड इंक्रीज लाइकलीहुड ऑफ द इग्निशन। तो इसका आंसर है लो थर्मल कंडक्टिविटी। अब एक ही स्लाइड में मैं दो दो पेज कभी कभी मैं एडजस्ट किया हूं ताकि स्लाइड ज्यादा ना हो, वैसे एक एक पेज का करता तो ये स्लाइड लगभग 200 पेज का हो जाता। हाउ डज सरफेस एरिया अफेक्ट फ्लेमेबिलिटी ऑफ द मटेरियल। सरफेस एरिया जो है फ्लेमेबिलिटी मटेरियल का किस तरह से अफेक्ट करता है, तो लार्जर सरफेस एरिया इंक्रीज फ्लेमेबिलिटी। ठीक है, सरफेस एरिया लार्ज होने से फ्लेमेबिलिटी भी बढ़ जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है व्हाट रोल डज डेंसिटी प्ले इन फ्लेमेबिलिटी ऑफ ए मटेरियल। तो लोअर डेंसिटी मटेरियल इग्नाइट मोर इजिली। द नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू मटेरियल विथ हाई मॉइस्चर कंटेंट रेसिस्ट बर्निंग। तो वाटर एब्जॉर्ब्स हीट एंड स्लोज इग्निशन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट हैपेंस व्हेन ए मटेरियल अंडरगोज पायरोलाइसिस। तो इट डिकम्पोजेस इनटू फ्लेमेबल गैसेस बिफोर कंबशन। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट रोल डू फ्लेम रिटार्डेंट्स प्ले इन रिड्यूसिंग फ्लेमेबिलिटी। तो ये है दे स्लो डाउन और प्रिवेंट कंबशन रिएक्शंस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है विच फैक्टर इंक्रीज द इग्निशन टाइम ऑफ ए मटेरियल। ये है हाई मॉइस्चर कंटेंट। उसके बाद नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर मेक्स ए मटेरियल मोर रेसिस्टेंट टू फायर। तो इसका राइट आंसर है प्रेजेंस ऑफ फायर रिटार्डेंट्स केमिकल। नेक्स्ट है व्हाई डू फोम्स एंड स्पॉन्ज टेंड टू कैच फायर इजिली। तो इसका राइट आंसर है दे हैव लार्ज सरफेस एरिया एंड एयर पॉकेट्स दैट अलाउ ऑक्सीजन पेनेट्रेशन। तो ये फर्स्ट टॉपिक से ये सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस थे। जैसा कि मैं आपको पहले ही बताया हूं कि पहले मैं शॉर्ट नोट इसमें बताया हूं, उसके बाद एमसीक्यू क्वेश्चन का कलेक्शन है। उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल बेस्ड ऑन फ्लेमेबिलिटी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसके शॉर्ट नोट्स को आप एक बार पढ़ लीजिए। ठीक है, इसके शॉर्ट नोट्स को आप पढ़ लीजिए। इसका क्लासिफिकेशंस है, वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ लीजिए आप लोग। ठीक है, अब उसके बाद फिर अब आ जाते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईली फ्लेमेबल मटेरियल। इसमें से हाईली फ्लेमेबल मटेरियल कौन सा है, वो है प्रोपेन। नेक्स्ट है व्हाट इज की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्लेमेबल लिक्विड्स। तो इसका राइट आंसर है दे इवेपोरेट टू फॉर्म फ्लेमेबल वेपर्स। नेक्स्ट है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्लेमेबल एंड कंबस्टिबल मटेरियल। तो फ्लेमेबल मटेरियल ignites easily while combustible materials require high temperature to catch fire. Next, why do thin material like fabric and paper burn more easily than thick wood?
तो इसका राइट आंसर है दे हैव ए लोअर इग्निशन टेम्परेचर एंड हायर सरफेस एरिया एक्सपोजर टू ऑक्सीजन। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ प्लास्टिक इज मोर फायर रेसिस्टेंट। तो इसका ऑप्शन भी आप लोग पढ़िएगा, ऑप्शन भी आप देखिएगा। इसका आंसर है पीवीसी। आप ऑप्शन देखेंगे फिर आंसर देखेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। मुझे वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करना है, इसलिए मैं जल्दी लेके चल रहा हूं। विच गैस इज कॉमनली यूज्ड एज ए फायर सप्रेसेंट। तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, what is the primary purpose of adding flame retardants to the material? To slow down or prevent combustion. Next, what happens when combustible material reaches its flash point? So it produces enough vapor to ignite in the presence of spark or flame. Next, what property of fire resistant material helps slow down the combustion? यह है formation of protective char layers. नेक्स्ट है why is asbestos considered a non-flammable material? यह है it has high ignition temperature and does not support combustion. Next, which of the following best describe a highly flammable gases? It ignites easily and burn rapidly in the presence of oxygen. Next, which of the following is a characteristic of non-flammable material? They contain fire retardant chemical that suppress flame. अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है टेस्टिंग मेथड्स फॉर डिटेक्टिंग फ्लेमेबिलिटी ऑफ द मटेरियल। टेस्टिंग मेथड्स कौन कौन से हैं ये आप देख लीजिए। सारा मेथड्स दिया हुआ है। लिमिटिंग ऑक्सीजन इंडेक्स टेस्ट, फिर वर्टिकल हॉरिजॉन्टल एंड फ्लेमेबिलिटी टेस्ट, और सबका टेस्ट मेथड भी दिया हुआ है, कौन सा स्टैंडर्ड है वो भी दिया हुआ है। ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिए। सारा टेस्ट दिया हुआ है, कौन कौन सा टेस्ट, फ्लेमेबिलिटी टेस्ट कौन कौन सा है। ठीक है, ये नोट्स भी आपके लिए काफी कारगर साबित होगा आपको अच्छे से अगर आप स्टडी कर लें तो। ठीक है, क्योंकि नोट्स को इस खास करके इस टॉपिक से जो मैं ये कंटेंट कलेक्ट किया हूं, इसका कलेक्शन करने में काफी मैं मेहनत किया हूं। ठीक है, एक 100% टू द पॉइंट आपके सिलेबस पे फोकस्ड ये सारे टेस्ट हैं। ठीक है, इसके बाद अब इन टेस्टों पे आधारित कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस, जैसा कि मैं स्टार्टिंग में बताया हूं। Which test determine the minimum oxygen concentration required for the material to sustain combustion? तो ये है लिमिटिंग ऑक्सीजन इंडेक्स LOI टेस्ट। ऊपर में आपका इसका चर्चा किया हुआ है। What does the cone calorimeter test primarily measure? तो ये है हीट रिलेटेड रेट HRR। नेक्स्ट है which test method is commonly used to determine the flash point of the liquid? ये है ASTM D93 Penske Marketing Close Cup। नेक्स्ट है which test evaluate the rate of flame spread on building materials? तो ये है स्टीनर टनल टेस्ट ASTM E84। नेक्स्ट है which test is widely used to assess the flammability of the plastic? तो इसका राइट आंसर है UL94 फ्लेमेबिलिटी टेस्ट। नेक्स्ट है which test measure the amount of toxicity of smoke produced during combustion? यह है ASTM E662। नेक्स्ट, what is the primary purpose of glow wire test? ग्लो वायर टेस्ट
का क्या प्राइमरी पर्पस है? टू डिटरमाइन द इग्निशन रेसिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। नेक्स्ट, which test uses a high pressure oxygen chamber to measure total heat energy released during combustion। तो यह है ऑक्सीजन बम कैलोरीमीटर टेस्ट। नेक्स्ट, why is limiting oxygen index test important? It determines the minimum oxygen concentration required for the combustion। Next, what does the ASTM D1929 determine test measure? तो इसका राइट आंसर है द मिनिमम टेम्परेचर एट विच ए मटेरियल इग्नाइट्स। नेक्स्ट है विच टेस्टिंग मेथड डिटरमाइन हाउ मच एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग कंबशन। यह है ऑक्सीजन बम कैलोरीमीटर टेस्ट ASTM D240। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ स्मोक डेंसिटी टेस्ट? ASTM 662 स्मोक डेंसिटी टेस्ट। यह है टू मेजर द अमाउंट ऑफ स्मोक प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग कंबशन। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ एक्सप्लोजन, केमिकल, डस्ट एंड वेपर एक्सप्लोजन। सबके बारे में शॉर्ट नोट्स है, इसको आप लोग देख लीजिए। ठीक है, टाइप्स ऑफ एक्सप्लोजन, केमिकल एक्सप्लोजन, इसका डिफिनीशन है, फिर उसके कारण हैं, कॉज, फिर उसके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, फिर उसके बाद उसका रिएक्शन टाइप है, फिर उसके बाद नेक्स्ट डस्ट एक्सप्लोजन, फिर उसके कारण है, फिर उसके एग्जाम्पल्स हैं, और फिर उसका एक्सप्लोजन स्टेजेस। ठीक है, नेक्स्ट वेपर क्लाउड एक्सप्लोजन। वेपर क्लाउड एक्सप्लोजन के बारे में फिर देख लीजिए, उसका डिफिनीशन, उसके कारण, फिर उसके एग्जाम्पल्स और उसके इफेक्ट, एक्सप्लोजन इफेक्ट। ठीक है, तो ये शॉर्ट नोट्स हैं। फिर उसके बाद एमसीक्यू का कलेक्शन है, एमसीक्यू का कलेक्शन है, आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेसेसरी कंडीशन फॉर डस्ट एक्सप्लोजन। तो यह है प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग केमिकल। नेक्स्ट है व्हाट इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन केमिकल एक्सप्लोजन एंड वेपर क्लाउड एक्सप्लोजन। दोनों में प्राइमरी डिफरेंस क्या है? केमिकल एक्सप्लोजन अकर्स इंस्टेंटली व्हाइल वेपर क्लाउड एक्सप्लोजन रिक्वायर्ड एक्यूमुलेट ऑफ द गैसेस। उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट इज कॉमन काज ऑफ वेपर क्लाउड एक्सप्लोजन। यह एक्सीडेंटल रिलीज ऑफ फ्लेमेबल गैसेस और वेपर्स इन एयर। नेक्स्ट है which of the following is key characteristic of dust explosion? It requires a confined space for ignition। What is the primary cause of secondary dust explosion? Secondary dust explosion का primary cause क्या है? Accumulated dust being disturbed by the initial explosion। Next, what is the key difference between deflagration and detonation in chemical explosion? यह डिफ्लेग्रेशन अकर्स एट सबसोनिक स्पीड व्हाइल डिटोनेशन अकर्स एट सुपरसोनिक स्पीड। नेक्स्ट, which gas is commonly involved in vapor cloud explosion in Indian oil in Indian नहीं in oil refineries? यह है मीथेन। ठीक है, नेक्स्ट which of the following best describe sequence of event in vapor cloud explosion? तो पहले गैस और वेपर रिलीज होता है, फिर इग्नाइट होता है, फिर रैपिड कंबशन, देन उसके बाद ओवर प्रेशर। ठीक है, नेक्स्ट which of the following explosion is most commonly associated with the petrochemical industry? यह वेपर क्लाउड एक्सप्लोजन। नेक्स्ट है which of the following gases is most likely to cause a vapor cloud explosion in chemical plant? यह है हाइड्रोजन। नेक्स्ट,
In which industry is risk of chemical explosion the highest? यह है पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री। नेक्स्ट, which of the following best describe a belief बॉइलिंग लिक्विड एक्सपेंडिंग वेपर एक्सप्लोजन? कई बार इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। राइट आंसर है ए सडन रिलीज ऑफ प्रेशर फ्रॉम ए लिक्विड दैट वेपराइज एक्सप्लोसिवली। नेक्स्ट है व्हाट इज द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल एक्सप्लोजन? इट रिजल्ट्स फ्रॉम रैपिड एक्सोथर्मिक रिएक्शन प्रोड्यूसिंग हीट एंड गैसेस। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है मेथड्स फॉर प्रिवेंटिंग एंड मिटिगेटिंग एक्सप्लोजन। इसके बारे में शॉर्ट नोट्स हैं। प्रिवेंटिंग मेथड्स कौन कौन से हैं? सारे प्रिवेंटिंग मेथड्स हैं, वीडियो को पॉज करके देख लीजिए। फिर उसके बाद उसका मिटिगेशन मेथड्स भी हैं, ठीक है, वीडियो को पॉज करके उसको देख लीजिए। फिर उसके बाद हम आते हैं एमसीक्यू कलेक्शंस पे। नेक्स्ट है which of the following is primary method of explosion prevention? तो यह है रिमूविंग वन एलिमेंट ऑफ द फायर ट्रायंगल, फ्यूल, ऑक्सीजन और इग्निशन सोर्सेस। नेक्स्ट है व्हाट इज द पर्पस ऑफ एन एक्सप्लोजन वेंटिंग सिस्टम? आंसर है टू रिलीव प्रेशर एंड डायरेक्ट एक्सप्लोजन सेफली। नेक्स्ट, what is the main function of flame arresters? To prevent flame propagation in pipeline and storage tank. Next, which method is most effective in preventing vapor cloud explosion in industrial plant? Using gas detection and automatic shut-off system. Next है what is the main purpose of explosion suppression system? एक्सप्लोजन सप्रेशन सिस्टम का मेन पर्पस क्या है? टू डिटेक्ट एन एक्सप्लोजन अर्ली एंड रिलीज सप्रेसेंट मटेरियल टू स्टॉप इट। नेक्स्ट है हाउ डू ब्लास्ट रेसिस्टेंस बैरियर हेल्प मिटिगेट एक्सप्लोजन डैमेज? तो इसका राइट आंसर है दे कंटेन एंड एब्जॉर्ब शॉक वेव्स टू मिनिमाइज स्ट्रक्चरल डैमेज, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ एक्सप्लोजन मिटिगेशन? आप उसको पढ़ लीजिए, ठीक है, इतना फास्ट लेके जाने के बाद भी मोर देन हाफ आवर का ये वीडियो हो रहा है। आप शॉर्ट नोट टाइप का इसको आप देख लीजिए, मैं बढ़ा रहा हूं आगे। उसके बाद व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रप्चर डिस्क इन एक्सप्लोजन प्रिवेंशन? इसका ऑप्शन देख लीजिए, आंसर देख लीजिए। नेक्स्ट, व्हाई जोनिंग हजार्डस एरिया क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट फॉर एक्सप्लोजन प्रिवेंशन? ये क्यों जरूरी है? देख लीजिए इसका क्वेश्चन और आंसर। वीडियो को पॉज करके जरूर आप लोग उसको देख लीजिएगा। हाउ डू गैस इनर्टिंग सिस्टम रिड्यूस एक्सप्लोजन रिस्क? नेक्स्ट उसके बाद कंप्लीट और इनकम्प्लीट कंबशन टॉपिक है, इसके बारे में शॉर्ट नोट्स है, ये देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद पूरे शॉर्ट नोट बहुत अच्छे तरह से यहाँ पे लाया गया है। शॉर्ट नोट्स के बाद उसके बाद फिर दोनों में की डिफरेंसेस है, और उसके बाद फिर इन्वायरमेंटल एंड हेल्थ इंपैक्ट, ठीक है। और उसके बाद फिर आ जाइए एमसीक्यू क्वेश्चंस पे। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट कंबशन? मेरा पर्पस कम टाइम में आपके सामने ज्यादा से ज्यादा नए क्वेश्चंस को लाना है, क्योंकि इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, इस टाइप के जो टॉपिक्स हैं, ये बिल्कुल नया और मेरिट मेकिंग टॉपिक है, क्योंकि इन सारे टॉपिक्स को लोग इग्नोर करके ही पढ़ रहे होंगे, और कई लोग परेशान होंगे कि भाई इस सारे टॉपिक्स पे मैं क्वेश्चन कहां से करूं। लेकिन जो दोस्त गलती से भटकते भटकते भी अगर हमारे चैनल पे पहुंच गए हैं, तो उनको लग रहा होगा कि भाई मुझे तो एक खजाना हाथ लग गया,
और जो ऑलरेडी हमारे चैनल को पहले से ही फॉलो करते हैं उनको तो हमारे क्वेश्चन सिलेक्शन के बारे में पता ही है कि मेरा क्वेश्चन का सिलेक्शन जो होता है वो आपके एग्जाम के लिए कितना हेल्पफुल होता है और कितना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन प्रोडक्ट ऑफ कंप्लीट कंबस्शन ऑफ द मीथेन? देख लीजिए, नेक्स्ट, नेक्स्ट, व्हाई इज सूट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग इनकम्प्लीट कंबशन? ठीक है, नेक्स्ट, हाउ कैन इनकम्प्लीट कंबशन बी मिनिमाइज इन इंडस्ट्रियल फर्नेस? आप लोग वीडियो को पॉज करके उसको क्वेश्चन को स्टडी करना है क्योंकि मैं तो जल्दी जल्दी स्लाइड बढ़ा दे रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द कॉमन साइन ऑफ इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ गैस एप्लायंसेस? कुछ कुछ क्वेश्चन इजी भी है। Which fuel is likely to produce soot when burned? Next, 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 next. नेक्स्ट टॉपिक है प्रोडक्ट ऑफ कंबसन एंड देयर अफेक्ट ऑन हेल्थ एंड इन्वायरमेंट। ठीक है, तो इसका भी शॉर्ट नोट्स है। कार्बन मोनोऑक्साइड का हमारे हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड का हमारे हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वाटर वेपर का क्या इफेक्ट पड़ेगा, फिर सूट कार्बन जो है इसका इन्वायरमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, एस अनबर्न हाइड्रोकार्बन इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारे हेल्थ पे और इन्वायरमेंट पे, ये देख लीजिए। उसके बाद कंप्लीट और इनकम्प्लीट कंबशन का एक यहाँ पे उसका प्रोडक्ट है। ठीक है, वेज टू रिड्यूस हार्मफुल कंबशन प्रोडक्ट। फिर उसके बाद फिर इस टॉपिक का एमसीक्यू क्वेश्चंस। अब और एक चीज और बोल देता हूं कि जिन दोस्तों को लग रहा है कि भैया इसका हमको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे नीचे दी गए व्हाट्सएप में ऐड हो जाइए और एडमिन सेक्शन में जाके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, इसके पीडीएफ के लिए पीडीएफ पेड है, मैं पहले बोल दे रहा हूं। कुछ लोग आकर के कहते हैं सर फ्री में दे दो, वीडियो भी नहीं देखोगे और देखता है और कहता है भाई पीडीएफ भी फ्री में दे दो, तो ऐसा नहीं होगा। या तो आप वीडियो ही देख लो फ्री में या फिर आप नोट्स ही ले लो। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। क्योंकि इस पीडीएफ को रेडी करने के लिए मैंने काफी मेहनत किया है, काफी मेहनत किया है। ठीक है, और उम्मीद करते हैं कि आपको एग्जाम में ये नोट्स काफी हेल्पफुल भी साबित होगा। ठीक है, और इस टाइप का कंटेंट केमिकल वालों के लिए यूट्यूब पे पूरा घूम लो कहीं भी नहीं मिलेगा। इस टाइप का कंटेंट टू द पॉइंट एग्जाम के लिए अकॉर्डिंग टू सिलेबस। ठीक है, नेक्स्ट, 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 नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है अब ये शायद। वीडियो को पॉज करके आप इस नोट्स को पढ़ लीजिए। ठीक है, और फिर इसका एमसीक्यू क्वेश्चन का कलेक्शंस है, देख लीजिए इसको आप। आप लोग अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा ज्यादा टाइम दे करके इसमें थोड़ा, क्योंकि नया नया टॉपिक है, नए नए क्वेश्चंस हैं। क्योंकि पुराने क्वेश्चन तो हर कोई पढ़ रहा है, नए नए क्वेश्चन जो आप सीखेंगे वही आपका एक एक मार्क्स से आपको आगे लेके आएगा।
नेक्स्ट। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि पूरा सिलेबस एक टॉपिक हमने पूरा कवर कर लिया है। और आपको अगर हमारा चैनल हेल्पफुल लगता है तो आप हमारे चैनल क्विज विथ एजे को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नए हैं तो, और ऑलरेडी सब्सक्राइब किए हुए हैं तो दोस्तों में आप शेयर कर दीजिए, ठीक है, जिससे कि जितने सारे दोस्तों तक ये वीडियो हमारा पहुंचेगा, मुझे नेक्स्ट वीडियो लाने में उतना ही ज्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और हाँ, आप लोग वीडियो को देख लेते हो और वीडियो को आप लोग लाइक नहीं करते हो, वीडियो को लाइक कर दीजिए जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और कुछ पॉजिटिव कमेंट भी दिया कीजिए, आपको हेल्पफुल लगता है तो आप कमेंट भी अपना राय भी दिया कीजिए, ठीक है। और किसी भी दोस्तों को अगर हमारा ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे 9194938521 इस नंबर्स पे आप इस नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, 21 और लास्ट में 72 में। हम फिर से नंबर बोल देते हैं आपको, 94938521 और 72, ठीक है। इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। 91 जो था वो कोड था इंडिया का। इस नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और ये पेड होगा, पहले ही मैं बोल दे रहा हूं, ठीक है।